20 साल। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा कमरा आज सबसे ज्यादा खामोश था। राजेश्वर मल्होत्रा, जो कभी पूरे शहर पर राज करते थे, आज एक कांपते हुए बूढ़े आदमी की तरह उस लंबी मेज के एक सिरे पर बैठे थे। उनकी कंपनी डूब रही थी। करोड़ों का कर्ज और बचने का सिर्फ एक रास्ता, एक आदमी जो आज ये डील खरीदने आ रहा था। दरवाजा खुला। अंदर आया एक शख्स, महंगा सूट, शांत चेहरा और आंखों में 20 साल पुरानी एक आग। राजेश्वर की सांस रुक गई। आर्यन? हाँ, वही आर्यन, वो लड़का जिसे कभी इन्होंने अपने दरवाजे से धक्के मारकर निकाला था, और आज वही लड़का उनकी पूरी दुनिया खरीदने आया था। और उसके ठीक पीछे दरवाजे पर खड़ी थी नैना। 20 साल पहले आर्यन एक गरीब घर का लड़का था। दिन में कॉलेज और रात को एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। और नैना मल्होत्रा, शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी। उन दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। एक रात जब सब जा चुके थे, नैना ने पूछा, तुम रोज सबसे आखिर में क्यों जाते हो? आर्यन मुस्कुराया, थोड़ा शर्माया और बोला, क्योंकि यहां की रोशनी मुफ्त है और घर पर बिजली का बिल नहीं भरा गया। नैना हंस पड़ी, पर उस हंसी में मजाक नहीं था, इज्जत थी। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। आर्यन के पास देने को कुछ नहीं था, न गाड़ी, न पैसा, न शोहरत, बस एक सच्चा दिल जो नैना को दुनिया की हर दौलत से कीमती लगता था। लेकिन मोहब्बत की कहानियां अमीरों के घरों में आसानी से मंजूर नहीं होती। जब राजेश्वर मल्होत्रा को पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। एक ढाबे का नौकर मेरी बेटी का हाथ मांगेगा? तेरी इतनी हिम्मत! आर्यन ने सिर नहीं झुकाया, शांत पर मजबूत आवाज में बोला, मेरे पास पैसा नहीं है सर, लेकिन मैं नैना को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। खुशी? राजेश्वर ने तंज कसा, गरीब की मोहब्बत सिर्फ भूख देती है बेटा, खुशी नहीं। उस रात उन्होंने आर्यन को एक धमकी दी, बहुत धीमी और बहुत डरावनी आवाज में, अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो तेरे बीमार बाप का इलाज भी बंद करवा दूंगा और तेरी पढ़ाई भी। आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। उसकी पढ़ाई, उसका परिवार, सब कुछ इस एक आदमी के हाथ में था। कुछ ही हफ्तों में नैना की शादी तय कर दी गई, एक अमीर खानदान के लड़के विक्रम से। नैना बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पापा प्लीज, मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूं। प्यार से पेट नहीं भरता नैना। शादी से एक रात पहले आर्यन और नैना आखिरी बार मिले। मेरे पास तुझे रोकने का हक नहीं है नैना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर एक वादा कर, नैना ने कांपते हुए कहा, कि एक दिन तू कुछ बन के दिखाएगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और फिर आर्यन उस शहर से चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई पता छोड़े, जैसे वो कभी था ही नहीं।
20 साल। 20 सालों में आर्यन ने खुद को मिटाकर दोबारा बनाया। रात दिन की मेहनत और हर अपमान को एक ईंट बनाकर उसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज वो AR ग्रुप का मालिक था, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। और किस्मत देखो, आज वही कंपनी डूबती हुई मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बचा सकती थी। आर्यन बेटा, राजेश्वर की आवाज कांप रही थी। पुरानी बातें भूल जा। आज सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है। आर्यन ने नैना की तरफ देखा। पूरे 20 साल बाद उसकी आंखों के नीचे थकान थी और उंगली में अब भी वही शादी की अंगूठी। एक शर्त पर मैं ये डील करूंगा, आर्यन ने कहा। कोई भी शर्त? बोल बेटा। पूरा कमरा सांस रोककर इंतजार करने लगा। ये वही पल था, बदले का पल। आर्यन चाहता तो इस आदमी को ठीक उसी तरह तोड़ सकता था जैसे कभी इसने उसे तोड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली। ये डील मुफ्त है। मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। क्या? राजेश्वर सन्न रह गए। लेकिन क्यों? क्योंकि 20 साल पहले एक लड़की ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं कुछ बनूं अपने लिए। आज मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। तभी नैना की कांपती आवाज गूंजी। आर्यन, विक्रम की मौत के बाद ये सारा कर्ज